साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें। खासकर मैं युवाओं से अपील करूंगा, देश की जो वर्तमान दशा है उस पे आप लोग थोड़ा संयम बनाए रखें और वो संयम हर तरह से होना चाहिए। आपकी वाणी से भी होना चाहिए और आपके कर्म से भी होना चाहिए। साथियों, हम कभी कभी आवेश में आकर के राजनेताओं के कठपुतली बन के रह जाते हैं और यहीं से हमारी बुद्धि मारी जाती है। हम युवा सक्षम हैं अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए। हम युवा सक्षम हैं अपना भविष्य संवारने के लिए। लेकिन साथियों, जब हमें कोई गलत मार्गदर्शक मिल जाएगा वही हम फंस जाते हैं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टियों को दूध का धूला नहीं मानता हूं साथियों, लेकिन कोई जरूर ऐसी होती है जो एक से बेहतर होती है। 19-20 का फर्क जरूर रहता है। साथियों, जब देश लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चल रही है तो हमें राजनीतिक पार्टियों की बात कहीं न कहीं माननी पड़ती है। लेकिन हम युवा ऐसा कर्म करें, ऐसी कोई उपाय लगाए जिससे सरकार को युवाओं की बात माननी पड़े। साथियों, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति ही सब कुछ है। युवा, आप लोग देख रहे होंगे किसी देश में भांति भांति के लोग हैं, कई तरह के लोग हैं। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई समाज का हित चाहता है, कोई अपना हित चाहता है, कोई सच को दबाने का प्रयास करता है, कोई झूठ को उजागर करने का प्रयास करता है। जो कुछ भी चलता है सब इसी संसार में चलता है और इसी देश में चलता है। सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट राजनीति है तो भारत देश में है साथियों। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं एक दूसरे को लड़वाने तक ही सीमित है। छोटे को बड़े से, बड़े को छोटों से, धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में आपस में सबको लड़ाते रहिए और अपनी रोटी सेकते रहिए। यही भारत की राजनीति है। मैं युवाओं से कहूँगा, आप लोग आध्यात्म की तरफ मुड़िए। आप सबको इन सबों का दुख ही नहीं होगा, क्योंकि हुई है सोई जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ावहि शाखा। होगा वही जो हमारे प्रभु चाहेंगे। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। और रही बात राजनीतिक पार्टियों की, जिस दिन उनके पाप का घड़ा भरेगा साथियों, वो उस दिन अर्श से फर्श पे आ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं चीज़ है साथियों। राजनीतिक कुर्सी है, कब किसके नसीब में जाएगी किसी को नहीं पता है। समय का पहिया घूमता रहता है, बस हमें अच्छे दिन का इंतज़ार करना होगा। क्योंकि जो लोग बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, वो सपने देखते रह गए। अब हमें अच्छे दिन के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, आप अच्छे दिन भेजने के लिए और अच्छे दिन आने के लिए आप कोई उपाय करिए। क्योंकि युवाओं की मनोदशा दिन पर दिन सरकार से उठती जा रही है। साथियों, आप लोग ज़्यादा आवेश में आकर के किसी भी प्रकार का कमेंट, किसी भी प्रकार का भड़काऊ भाषण या किसी भी प्रकार का उपद्रव ना करें। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। गीता का अध्ययन करें, भगवान पर भरोसा रखें। यही आशीर्वाद है, यही शुभकामना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।